दोस्तों, हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है और ये कीमत मसीह यीशु का लहू है। आपने कई बार सुना होगा कि हम अपनी दुआओं में कहते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है, यीशु का लहू हमें शैतान से बचाता है, यीशु का लहू हमारी हिफाजत करता है। लेकिन प्रियो, क्या आप ये जानते हैं कि यीशु का लहू बातें भी करता है? यीशु के लहू में एक आवाज़ है और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि परमेश्वर का वचन ही ऐसा कहता है। और इस बात को मौजूदा साइंस ने भी साबित कर दिया है कि हमारे ब्लड के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है जिसे सुना जा सकता है, और इसे मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। फिलहाल इब्रानियों की किताब में हम पढ़ेंगे, पर तुम सिय्योन पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। तो प्रियो, यहाँ पर हमने पढ़ा कि यीशु का लहू बात कर सकता है, हाबिल का लहू भी बात कर सकता है, यानी कि लहू के अंदर एक आवाज होती है जिसे परमेश्वर ने सुना था। लेकिन प्रियो, सवाल ये उठता है कि हाबिल का लहू क्या बात करता है और यीशु का लहू क्या बात करता है। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमें पुराने नियम में जाना पड़ेगा, जहां पर हाबिल और केन परमेश्वर के लिए वेदी पर अपनी भेंटों को लेकर आते हैं। बाइबल आगे बताती है कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया, लेकिन केन और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। इस पर जो केन होता है वो अपने भाई पर क्रोधित हो जाता है और मैदान में जाकर उसकी हत्या कर देता है। तब परमेश्वर उससे कहता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई हाबिल का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाबिल मर गया था, लेकिन उसका लहू अभी भी जीवित था। व्यवस्था बताती है कि लहू के अंदर जीवन होता है। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि हाबिल का लहू किस बात के लिए परमेश्वर की दुहाई दे रहा था? ये कौन सी बातें थी? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाबिल का ब्लड परमेश्वर से न्याय की मांग कर रहा था। लूका की किताब में यीशु मसीह फरीसियों से इस प्रकार कहते हैं, ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू इस जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने देखा कि जो हाबिल का ब्लड होता है वो परमेश्वर से न्याय मांग रहा था। एक नई रिसर्च से ये पता चला है कि जब रेड ब्लड सेल से लेजर लाइट टकराती है तो इससे हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जनरेट होती है, और इस साउंड के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है, और इस इंफॉर्मेशन के जरिए से ब्लड सेल्स के साइज को पहचाना जा सकता है, और इसी साउंड के जरिए से हमारी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर की ये इंफॉर्मेशन ही वो आवाज है, और परमेश्वर ने हाबिल के लहू की उस आवाज को सुना जो उससे न्याय की मांग कर रहा था। लेकिन प्रियो, यीशु का लहू न्याय की मांग नहीं करता, वो बदला नहीं चाहता, वो हमारे लिए माफी चाहता है, वो हमारे लिए कफारा चाहता है। जब वो कलवरी पर होता है तो वो कहता है कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का लहू सबसे पहले कहां पर गिरा था? और इस पर ज्यादातर लोगों का जवाब रहता है कलवरी क्रूस पर। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का लहू सबसे पहले गतसमनी के बाग में गिरा था, उस समय जब वो प्रार्थना कर रहा था। लूका की किताब के 22 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। मेडिकल साइंस में इस तरह की कंडीशन को हेमेटोड्रोसिस कहते हैं। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हेमेटोड्रोसिस क्या है। हेमेटोड्रोसिस एक तरह की रेयर कंडीशन है जिसमें एक व्यक्ति को पसीने के साथ ब्लड आता है। इसको साइंस ने बाद में पता किया, लेकिन ये उस व्यक्ति को हो सकती है जो अपने तनाव की अंतिम सीमा तक पहुंच गया हो, जब वो मृत्यु का सामना कर रहा होता है। तब जो हमारे ब्लड सेल्स की वेसल्स होती है, यानी कि एक छोटी जाल जैसी संरचना जिसे कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है, पसीने की ग्रंथियों को घेर लेती है
और फिर लहू बैसल को तोड़कर पानी के साथ मिलकर बाहर आ जाता है। यही कंडीशन इतिहास के एक व्यक्ति को भी थी जिसका नाम लियोनार्डो दा विंसी था। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह निर्दोष थे, उन्होंने कभी गुनाह नहीं किया था और मसीह ने जब दुनिया के सारे गुनाहों को बोझ अपने ऊपर ले लिया तो वो बहुत व्याकुल हो गए थे, क्योंकि उनका दर्द सहन से बाहर हो गया था और इसलिए उनकी ब्लड की वेसल्स फट गई थी और उनका पसीना ब्लड के साथ मिल गया और बड़ी बड़ी बूंदों के समान टपकने लगा। मत्ती 26:38 में लिखा है, मसीह का मन व्याकुल था। तो मेरे प्रियो, आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना दुख सहा और यीशु मसीह का यही बहता हुआ लहू मेरे और आपके उद्धार की गवाही देता है। यही बातें यीशु के लहू को उत्तम बनाती हैं। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम मसीह के लहू की वैल्यू को समझें। प्रियो, आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी आत्मिक उन्नति हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शालोम।